परिवार को नेपाल के राजा से मिला था सम्मान, जिसने नेपाल में हिंदी की मान्यता को लेकर लड़ी लंबी लड़ाई। वह जब कानून की पढ़ाई करने गया नेपाल तो पहले बना जज, फिर उपराष्ट्रपति। इनके छोटे भाई की साइकिल की दुकान से आज भी चलता है परिवार। बिहारी पे जोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी के बारे में जो अपनी प्रतिभा के बदौलत देश में नहीं बल्कि विदेश में बना उपराष्ट्रपति। यह अपनी प्रतिभा के बदौलत हमेशा आगे बढ़ता रहा। वह अपने बयानों की वजह से हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहा। उन्होंने नेपाल में हिंदी के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, जब वो नेपाल के उपराष्ट्रपति बने तो उन्होंने मैथिली भाषा में शपथ ग्रहण किया, जिसको लेकर लंबे समय तक विवाद भी रहा। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं परमानंद झा के बारे में। परमानंद झा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के गरौल में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मधुबनी से की। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मधुबनी के खजौली हाई स्कूल से पास किया था। इसके बाद इनका एडमिशन RK कॉलेज में हुआ। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए साथ साथ उन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए वे नेपाल चले गए। इसके बाद हायर शिक्षा के लिए बेल्जियम गए। पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया, जिसमें उन्हें एक पहचान मिली। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। परमानंद झा यही नहीं रुके, उन्होंने साल 2008 में नेपाल के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें जीत मिली और इस तरह से वे नेपाल के पहले उपराष्ट्रपति बन गए। परमानंद झा ने उपराष्ट्रपति का चुनाव मधेसी जन अधिकार फोरम के बैनर तले लड़ा था, जिसमें उन्होंने माओवादी पार्टी की शांता श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस के मान बहादुर और UML की लक्ष्मी साक्या को इस चुनाव में हराया था। चुनाव जीतने के साथ ही परमानंद झा चर्चा में आ गए थे, लेकिन मीडिया की सुर्खियों में तब और आ गए जब उप राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलवाना शुरू किया तो परमानंद झा ने अनुरोध किया कि उन्हें हिंदी में शपथ दिलवाई जाए। फिर क्या था, परमानंद झा के इस शब्द के बाद विवाद शुरू हो गया। झा पर नेपाली संविधान को न मानने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, इनके विरोधी लगातार विरोध करते रहे तो झा भी अपनी बातों पे अड़े रहे। इसके बाद यह पूरा मामला नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, जहां से फैसला आया कि संविधान के अनुसार संवैधानिक पद के लिए केवल नेपाली भाषा में ही शपथ ली जा सकती है और उन्होंने परमानंद झा को यह आदेश दिया कि वे नेपाली भाषा में फिर से शपथ ले। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसके विरोध में माओवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने नेपाली संसद 6 महीने तक न चलने दिया, जिसके कारण उपराष्ट्रपति का पद निष्क्रिय रहा। हालांकि बाद के दिनों में नेपाल के संसद में एक संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नेपाली या फिर अपनी मातृभाषा में शपथ ले सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को होने में लगभग 2 साल का समय गुजर गया। साल 2010 में परमानंद झा ने मैथिली में उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ लिया। परमानंद झा नेपाल में उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ ले रहे थे और इधर बिहार के गरौल में ढोल नगाड़े बज रहे थे और विश्व के मानचित्र पर दरभंगा अपनी एक अलग पहचान बना रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि परमानंद झा 4 भाई हैं, जिसमें सबसे बड़े हैं परमानंद झा, जबकि उनके छोटे भाई धनानंद झा बताते हैं कि वे आज भी हसनचक में साइकिल की दुकान चलाते हैं, जिससे उनका घर परिवार चलता है। परमानंद झा का पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो उनका नेपाल से पुराना रिश्ता रहा है। परमानंद झा के दादाजी मिथिलांचल के मशहूर